2024 में गांधी वाले प्रयोग से क्रांति लाने की तैयारी में कांग्रेस। बीजेपी के पास इस वाले प्लान का नहीं है जवाब। राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोनिया ने चल दिया आखिरी दांव। मेरा बूथ सबसे मजबूत का निकाला तोड़। नीतीश को योगी ने सिखाया ऐसा सबक, विपक्ष हुआ बेचैन। इंडिया करेगा नया खेल। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस इस बार तगड़ी तैयारी में जुटी है। जो लोग कांग्रेस के खत्म होने की भूल में है, वो इस रिपोर्ट को सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे कई धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं कि अपने विरोध को कभी भी हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। इसीलिए बीजेपी ने भी प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। पर पहले कांग्रेस की प्लानिंग सुनिए कि कैसे उसने 2024 में गांधी वाले प्रयोग से क्रांति लाने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी 18 दिसंबर से डोनेट फॉर देश अभियान की शुरुआत करेगी। हम अपनी पार्टी के हर पदाधिकारी से कम 10 रुपए के योगदान की अपील करते हैं। यह देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग अभियान होगा जो गांधी जी के ऐतिहासिक तिलक स्वराज फ्रंट से प्रेरित होगा। साल 1921 और 22 में गांधी जी ने जब यह स्वराज फंड में दान देने की अपील की थी, तब देश की कई महिलाओं ने अपने गहने दान कर दिए थे। जिसके पास जो था उसने सब ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में पैसे जुटाने के लिए दे दिए थे। लेकिन कांग्रेस शायद यह भूल रही है कि अब दौर बदल चुका है। क्या सोनिया गांधी को सच में लगता है कि उनके लाडले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह दांव कारगर साबित होगा? यह भी संभव है कि जनता दान दे, लेकिन वोट की बारी आए तो उसके इरादे बदल जाए। कांग्रेस ने यह दिमाग शायद बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान से एक कदम आगे बढ़कर चलने के लिए लगाया होगा। लेकिन असल सवाल यह है कि जिस इंडिया गठबंधन पर मोदी को हराने की जिम्मेदारी है, क्या वो सच में एकजुट है और जनता के बीच में सही संदेश दे पा रहा है? इस गठबंधन में फूट के वैसे तो कई हिस्से अब तक सामने आ चुके हैं, पर सबसे ताजा किस्सा नीतीश कुमार का है, जिनमें से सबसे बड़ा तीर इस बार केसी वेणुगोपाल ने निकाला है। अगर सियासत के नजरिए से देखें तो कांग्रेस इस प्लानिंग से दो बड़े फायदे देख रही है। पहला, कांग्रेस का खजाना खाली हुआ है, उसे भरने में मदद मिलेगी। बीजेपी के चुनाव कैंपन को चुनौती देंगे। दूसरा, देश की जनता का जो भरोसा कांग्रेस ने खोया है, उसे चंदे के साथ वापस जीतने का काम करेगी। हालांकि दूसरा वाला फायदा कितना मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स ने मोदी ने महिला आरक्षण वाला दांव चलकर जैसा तोड़ निकाला है, उससे साफ है कि इसका भी कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाला जाएगा। लेकिन असल सवाल है कि क्या देश की जनता इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी? मोदी को हराने के लिए कांग्रेस की ओर से चली गई चाल का जवाब बीजेपी की ओर से क्या होना चाहिए? आप इस अभियान पर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर बताएं। क्या महात्मा गांधी के नाम पर देश पर 70 सालों तक राज करने वाली कांग्रेस गांधी वाली प्लानिंग से एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो पाएगी?